वेलकम टू आवर चैनल फार्मा यूनिट। ये वीडियो में हम यूनिट ऑपरेशन के नेक्स्ट पार्ट दैट इज फिल्ट्रेशन को कवर करने वाले हैं। इस वीडियो के पहले हमने साइज रिडक्शन एंड साइज सेपरेशन मिक्सिंग को डिटेल में कवर किया है, और अगर अभी तक आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आपको इन वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप वीडियो भी देख सकते हैं एंड फ्री में PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ फिल्ट्रेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन, थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन, मेम्ब्रेन फिल्टर एंड सिंथेटिक ग्लास फिल्टर को डिटेल में देखने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि व्हाट इज मीन बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है। हम सब ने अपने डेली लाइफ में फिल्ट्रेशन का जो एक्टिविटी है वो कभी ना कभी किया ही है। जैसे कि हम चाय जो है, चाय को जब हम पीते हैं तो उसे फिल्टर करके पीते हैं, या फिर जब हम दूध में से पनीर को निकालते हैं, जब पनीर हम किसी भी दूध में से बनाते हैं, जब वो पनीर बन जाता है तो उस पनीर को हम फटे हुए दूध में से फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए ही निकालते हैं। इन सिंपल वर्ड, फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी भी सॉलिड को लिक्विड में से अलग कर देना या किसी भी लिक्विड को सॉलिड में से अलग कर देना। सो अब हम एक परफेक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं फार्मेसी के हिसाब से, जिसे हम अपने बोर्ड एग्जाम में भी लिख सके। फिल्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ सॉलिड or suspended solid particle from a liquid or gas by passing through a porous medium in which liquid passes and solid get entrapped। तो फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम सॉलिड या सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड एंड गैस के अंदर से निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पोरस मीडियम, जिसमें से लिक्विड तो पास हो जाता है लेकिन जो सॉलिड मटेरियल होता है वो पोरस मीडियम के ऊपर ही रह जाता है। अब यहाँ पे जो वर्ड है पोरस मीडियम, इसका मतलब होता है फिल्टर। जो भी हम फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं, जो भी जाली यूज़ करते हैं किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को करने के लिए, उसी को हम बोलते हैं पोरस मीडियम। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं मेरा एक पोरस मीडियम है ये, जिसके ज़रिए मैं क्या कर सकता हूँ, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस कर सकता हूँ। सो कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं जो फिल्ट्रेशन के ही पार्ट्स हैं। पहला होता है स्लरी। सो स्लरी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हमें फिल्टर करवाना होता है। ये सिंपल सॉलिड एंड लिक्विड का ही एक मिक्सचर होता है। दूसरा होता है फिल्टर मीडियम। सो फिल्टर मीडियम एक पोरस मीडियम होता है। जो भी मेरा फिल्टर पेपर है या फिर जो जाली होता है जिसके ज़रिए मैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस करवाता हूँ, उसी को हम बोलते हैं फिल्टर मीडिया, या फिर इसे हम पोरस मीडियम भी बोलते हैं। नेक्स्ट होता है फिल्टर केक। सो जो भी सॉलिड मटेरियल फिल्टर मीडियम के ऊपर या फिल्टर पेपर के ऊपर आके जमा हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं फिल्टर केक। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे जो ब्राउनिश कलर का पार्ट है फिल्टर पेपर के यहाँ पे, यही होता है फिल्टर केक। फिर इसके बाद होता है फिल्ट्रेट। सो जो भी क्लियर लिक्विड हमें फिल्ट्रेशन प्रोसेस के बाद मिल जाता है, उसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, जो लिक्विड नीचे कोनिकल फ्लास्क में प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं फिल्ट्रेट। नेक्स्ट हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिल्ट्रेशन को देख लेते हैं। फर्स्ट, टू गेट लिक्विड विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी सस्पेंडेड पार्टिकल। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए हमें ऐसा लिक्विड मिलता है जो कि किसी भी सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री हो। टू रिमूव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम लिक्विड ड्रग। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए मैं किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस वगैरह को अलग कर सकता हूँ किसी भी लिक्विड ड्रग से। टू रिमूव पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम एयर और फार्मास्यूटिकल गैस। सो किसी भी पार्टिकुलेट मैटर यानी कि ऐसे पार्टिकल जो बहुत ही छोटे हों साइज में, जो हमें आंखों से भी जल्दी दिख नहीं सकते हैं, वैसे मटेरियल को भी हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए हवा में से और फार्मास्यूटिकल गैस में से अलग कर सकते हैं। टू रिकवर डिजायर्ड सॉलिड पार्टिकल बाय एलिमिनेटिंग लिक्विड। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के ही जरिए हम लिक्विड को एलिमिनेट करके, लिक्विड को अलग करके डिजायर्ड सॉलिड मटेरियल को हासिल कर सकते हैं। टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी सॉल्वेंट बाय रिमूविंग कंटेमिनेटेड पार्टिकल। सो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए ही हमें हाई क्वालिटी सॉल्वेंट मिलता है कंटेमिनेटेड पार्टिकल को अलग करने के बाद। नेक्स्ट हम थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन को देख लेते हैं। Theory of filtration gives an idea about the factors influencing the rate of filtration through the filtering medium. In general, any fluid flowing through the porous medium offers resistance. सो थियरी ऑफ फिल्ट्रेशन हमें आइडिया देता है ऐसे ऐसे चीज़ों का, ऐसे ऐसे फैक्टर्स का जो फिल्ट्रेशन की स्पीड को, यानी कि जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, उन्हें अफेक्ट करता है। जो भी फ्लूइड एक पोरस मीडियम, यानी कि कोई भी फ्लूइड जब एक पोरस मीडियम एक फिल्टर से ट्रैवल करता है, एक फिल्टर से पास होता है,
तो वो पर्टिकुलर फ्लूइड यानी कि वो पर्टिकुलर लिक्विड, वो पर्टिकुलर सोल्यूशन एक रेजिस्टेंस वहाँ पे पैदा करता है। तो इसी रेजिस्टेंस को हम एक इक्वेशन के ज़रिए बताते हैं। ये इक्वेशन होता है रेट ऑफ फिल्ट्रेशन इज इक्वल्स टू ड्राइविंग फोर्स अपॉन रेजिस्टेंस, यानी कि जो भी रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, जो भी स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन होता है, वो ड्राइविंग फोर्स एंड फ्लूइड के रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये जो थियरी होता है फिल्ट्रेशन का, इसके अंदर हमें 3 इक्वेशंस पढ़ने हैं। पहला होता है डार्सी इक्वेशन, फिर दूसरा होता है पॉइसेलेस इक्वेशन और तीसरा होता है कोज़ेनी-कारमैन इक्वेशन। सो सबसे पहले हम डार्सी इक्वेशन को देख लेते हैं। सो द फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन वेर स्टडीड बाय साइंटिस्ट नेम डार्सी इन द ईयर 1830 and he explained it in the form of equation which is also known as Darcy equation और Darcy law। सो ऐसे फैक्टर्स जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन यानी कि ऐसे फैक्टर्स जो स्पीड ऑफ फिल्ट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, उनको पहली बार स्टडी किया था डार्सी ने इन द ईयर 1830 और इन्होंने ये पूरे के पूरे स्टडी को एक इक्वेशन से बताया था। ये इक्वेशन को बहुत लोग डार्सी इक्वेशन भी बोलते हैं एंड बहुत लोग इसे डार्सी लॉ भी बोलते हैं। तो ये इक्वेशन को हम देख लेते हैं कि ये इक्वेशन होता क्या है। V इक्वल्स टू के ए डेल्टा पी अपॉन म्यू एल, ये इक्वेशन को ही हम बोलते हैं डार्सी इक्वेशन या बहुत लोग इसे डार्सी लॉ भी बोलते हैं। सो इसके अंदर जो V है ये होता है वॉल्यूम ऑफ फिल्ट्रेट और जो K है ये होता है परमिएबिलिटी कोएफिशिएंट और जो A वर्ड है ये A वर्ड होता है एरिया ऑफ फिल्टर मीडियम और जो डेल्टा P है, डेल्टा P को हम बोलते हैं प्रेशर डिफरेंस और जो म्यू है ये म्यू स्पेसिफाई करता है विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड को, जो फ्लूइड का विस्कोसिटी होता है उसे ये स्पेसिफाई करता है और जो L है ये L थिकनेस बताता है किसी भी फिल्टर केक का। नेक्स्ट हम पॉइसेलेस इक्वेशन को देख लेते हैं। पॉइसेलेस कंसिडर द फिल्ट्रेशन इज सिमिलर टू स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड अंडर प्रेशर थ्रू कैपिलरी। सो पॉइसेलेस के हिसाब से जो भी फिल्ट्रेशन होता है वो फिल्ट्रेशन सेम होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड के जैसा कैपिलरी के अंदर। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो आपको डायग्राम में दिख रहा है ये इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ लिक्विड, यानी कि जो भी लिक्विड फ्लो होगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन में कैपिलरी के अंदर फ्लो होता है। सो इन्होंने भी एक इक्वेशन दिया था, उसे हम देख लेते हैं। V इक्वल्स टू पाई डेल्टा P इंटू R रेज टू 4 अपॉन 8L इंटू म्यू। सो इसके अंदर भी जो V है ये V होता है रेट ऑफ फ्लो, जो डेल्टा P है वो डेल्टा P होता है प्रेशर डिफरेंस और जो R है वो रेडियस होता है कैपिलरी का और जो L है ये लेंथ होता है फिल्टर केक का और जो म्यू है, म्यू का मतलब होता है विस्कोसिटी ऑफ फिल्ट्रेट। नेक्स्ट हम कोज़ेनी-कारमैन इक्वेशन को देख लेते हैं। सो कोज़ेनी-कारमैन इक्वेशन के हिसाब से जो इक्वेशन था फिल्ट्रेशन प्रोसेस का वो होता है V इक्वल्स टू A अपॉन म्यू एस स्क्वायर इंटू डेल्टा P अपॉन के एल इंटू एप्सिलॉन क्यूब अपॉन 1 माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर। इसके अंदर जो एप्सिलॉन है वो होता है पोरोसिटी ऑफ द केक और जो S होता है ये स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता है और जो K होता है वर्ड, ये K एक कांस्टेंट है जिसे हम कोज़ेनी कांस्टेंट बोलते हैं। सो होप आपको ये जो थियरी है फिल्ट्रेशन का ये समझ में आ गया होगा एकदम अच्छे तरीके से। ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, छोटे से थियरी है, एग्ज़ाम में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नेक्स्ट हम मेम्ब्रेन फिल्टर को देख लेते हैं। First principle, it work on the principle of surface filtration, that is the larger particle are retained on the top surface of the filter and liquid flows. So membrane filter surface filtration के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो फिल्टर सरफेस के ऊपर ही रह जाएंगे एंड लिक्विड फिल्टर होके बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर को देख लेते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर आर मेड अप ऑफ थिन एंड फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ सेल्यूलोज डेरिवेटिव्स सच एज सेल्यूलोज एसिटेट एंड सेल्यूलोज नाइट्रेट्स। These filters are brittle in dry condition but they have high strength when wet. सो मेम्ब्रेन फिल्टर सेलुलोज डेरिवेटिव जैसे कि सेलुलोज एसिटेट एंड सेलुलोज नाइट्रेट से बना हुआ होता है और ये फिल्टर बहुत ही ब्रिटल होता है ड्राई कंडीशन में, लेकिन हम जैसे ही मेम्ब्रेन फिल्टर को थोड़ा सा गीला कर देते हैं, थोड़ा सा इसे भिगा देते हैं, वैसे ही जो इसका स्ट्रेंथ होता है मेम्ब्रेन फिल्टर का वो बहुत ही हद तक बढ़ जाता है। द साइज ऑफ फिल्टर इज बिटवीन 50 माइक्रोमीटर to 150 micrometer. They are available in sizes up to 60 centimeter square. The membrane filter has 400 to 500 million pores per square centimeter of filter surface.
सो मेम्ब्रेन फिल्टर का जो थिकनेस होता है वो होता है अराउंड 50 माइक्रोमीटर टू 150 माइक्रोमीटर, और इसका जो साइज होता है वो तकरीबन 60 सेंटीमीटर स्क्वायर तक के रेंज में अवेलेबल होता है। और इस मेम्ब्रेन फिल्टर में लगभग 400 से 500 मिलियन पोर्स होते हैं पर स्क्वायर सेंटीमीटर। मेम्ब्रेन फिल्टर में इतने सारे पोर्स होने की वजह से, इतने सारे होल्स होने की वजह से बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस वगैरह जो होते हैं उसे हम आसानी से फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर को देख लेते हैं। टेक अ मिक्सचर टू बी फिल्टर्ड, पास इट थ्रू मेम्ब्रेन फिल्टर, particle larger than pore size will retain on the surface of membrane filter and the liquid pass through membrane filter, collect the filtrate in the suitable container। जो भी मिक्सचर एंड लिक्विड को हमें फिल्टर करवाना होता है उसे हम मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर डाल देते हैं, और उस मिक्सचर में से जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी बैक्टीरिया, जो भी फंगस वगैरह होते हैं, वो क्या होते हैं मेम्ब्रेन फिल्टर के ऊपर वाले सरफेस पे ही रह जाते हैं, वहीं पे ही फंस जाते हैं, और जो लिक्विड होता है वो मेम्ब्रेन फिल्टर से बाहर निकल जाता है और नीचे आ जाता है। जब हमें डिज़ायरेबल फिल्ट्रेट मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट कर लेते हैं एक सूटेबल कंटेनर में। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं कि कैसे लिक्विड के अंदर जो भी बैक्टीरिया एंड सॉलिड मटेरियल है वो ऊपर ही रह जा रहा है, लेकिन जो वाटर है, जो लिक्विड है, वो मेम्ब्रेन फिल्टर से पास होकर नीचे आ जा रहा है। सो होप आपको कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर को देख लेते हैं। मेम्ब्रेन फिल्टर आर यूज फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्वस एंड ऑयली लिक्विड्स। सो मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज हम किसी भी एक्वस एंड ऑयली लिक्विड को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज टू सेपरेट सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज हम किसी भी सॉलिड को लिक्विड से अलग करने के लिए भी यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो यूज इन इंडस्ट्री टू क्लैरिफाई स्टार्च सोल्यूशन एंड स्वीटनर सोल्यूशन। मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी होता है स्टार्च सोल्यूशन एंड बहुत सारे स्वीटनर सोल्यूशन को फिल्टर करने में। इट इज ऑल्सो यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ थर्मोलेबाइल लिक्विड। मेम्ब्रेन फिल्टर का यूज बहुत सारे थर्मोलेबाइल लिक्विड को भी फिल्टर करने के लिए यूज होता है। थर्मोलेबाइल लिक्विड्स मतलब ऐसे लिक्विड्स जो हीट के कंडीशन में बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर को देख लेते हैं। It work on the principle of surface filtration, that is larger particle are retained on the top surface of the filter and liquid will pass out। सो सिंथर्ड ग्लास फिल्टर ये भी सरफेस फिल्ट्रेशन के प्रिंसिपल पर काम करता है, यानी कि जो लार्ज पार्टिकल होंगे वो फिल्टर के सरफेस पे ही रह जाएंगे, और जो लिक्विड होते हैं वो फिल्टर के सरफेस से फिल्टर होके बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट हम कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंथेड ग्लास फिल्टर को देख लेते हैं। सिंथेड ग्लास फिल्टर आर मेड अप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास। बोरोसिलिकेट ग्लास इज फाइनली पाउडर्ड, sieved and particle of desired size are separated, packed and then molded into suitable disc. These discs are attached to funnel of suitable shape and sizes. So synthetic glass filter बोरोसिलिकेट ग्लास से बना हुआ होता है। इसमें हम करते क्या है कि जो भी बोरोसिलिकेट ग्लास होता है उसे पहले हम एकदम फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये एकदम फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है उसके बाद हम इस फाइन पाउडर को सीव के जरिए, एक चालन के जरिए, एक चलनी के जरिए हम इसे क्या करते हैं, अलग अलग पार्टिकल के साइज के हिसाब से इसे सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद हम इसे पैक कर देते हैं और हीट के मदद से एक डिस्क शेप में कन्वर्ट कर देते हैं। अब जब ये डिस्क शेप में रेडी हो जाता है, जब ये पाउडर डिस्क के शेप में कन्वर्ट हो जाता है, तब हम इसे एक सूटेबल साइज के हिसाब से हम फनल में अटैच कर देते हैं इसे। जैसा कि आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंथेड ग्लास फिल्टर। ये सिंथेड ग्लास फिल्टर के जो आपको बीच में ब्लैकिश पार्ट दिख रहा है, ब्लैक कलर का पार्ट, यही होता है सिंथेड ग्लास फिल्टर, और ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये होता है फनल। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो भी फनल है, फनल के साइज के हिसाब से ही सिंथेड ग्लास फिल्टर को यहाँ पे फिट किया गया है। Synthetic glass filter are available into different pore sizes. They are also available as stainless steel which has greater mechanical strength. So synthetic glass filter डिफरेंट पोर साइजेस में अवेलेबल होता है। जैसे कि इनके अंदर के जो पोर साइज होते हैं वो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, हर एक डिफरेंट साइज में अवेलेबल होता है। सिंथेटिक ग्लास फिल्टर स्टेनलेस स्टील से भी बना हुआ होता है, और ये जो स्टेनलेस स्टील वाला सिंथेटिक ग्लास फिल्टर होता है इसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बोरोसिलिकेट ग्लास। नेक्स्ट हम वर्किंग ऑफ सिंथेटिक ग्लास फिल्टर को देख लेते हैं। टेक द मिक्सचर टू बी फिल्टर्ड,
pass it through synthetic glass filter under reduced pressure, particle larger than pore size will retain on the surface of filter and liquid pass through synthetic glass filter collect the filtrate in suitable container। जो भी मिक्सचर या फिर जो भी लिक्विड का हमें फिल्ट्रेशन करवाना होता है उसे हम सिंथेटिक ग्लास के ऊपर रख देते हैं और जो प्रेशर होता है उसे भी हम कम कर देते हैं, यानी कि जो भी लिक्विड एंड मिक्सचर का हमें फिल्ट्रेशन करवाना होगा उसे हम सिंथेटिक ग्लास के ऊपर रख देंगे और जो प्रेशर होता है उसे हम एकदम ज़्यादा रिड्यूस कर देते हैं। अब जैसे ही प्रेशर हम रिड्यूस करेंगे वैसे ही क्या होता है, जो मिक्सचर के अंदर जो लिक्विड है वो सिंथेटिक ग्लास फिल्टर से पास होके नीचे आने लगता है और जो सॉलिड मटेरियल है वो फिल्टर केक बन के ऊपर ही रह जाता है, सिंथेटिक ग्लास फिल्टर के ऊपर ही रह जाता है वो। और जैसे ही हमें डिजायर्ड फिल्ट्रेट मिल जाता है वैसे ही हम क्या करते हैं, उस फिल्ट्रेट को एक सूटेबल कंटेनर में कलेक्ट करके रख देते हैं। नेक्स्ट हम एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक ग्लास फिल्टर को देख लेते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू फिल्टर पेपर। सो सिंथेटिक ग्लास फिल्टर को हम फिल्टर पेपर के जगह पर यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिंथेटिक ग्लास फिल्टर का जो स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू फिल्टर पेपर। इट इज़ यूज फॉर सेपरेशन ऑफ वायरस फ्रॉम बैक्टीरिया। जो भी बैक्टीरिया होते हैं अगर उनमें से हमें वायरस को अलग करना हो तो उसके लिए भी हम सिंथेटिक ग्लास फिल्टर का ही ज़्यादा करके यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ सर्टन थर्मोलेबाइल लिक्विड्स। जो भी थर्मोलेबाइल लिक्विड्स होते हैं यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो हीट वाले कंडीशन में डैमेज हो जाते हैं, वैसे लिक्विड को भी फिल्टर करने का काम, वैसे लिक्विड को भी स्टरलाइज करने का काम हम सिंथेटिक ग्लास फिल्टर के जरिए ही करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ पैरेंट्रल इंजेक्शन। सो सिंथेटिक ग्लास फिल्टर का यूज़ हम किसी भी पैरेंट्रल इंजेक्शन को भी फिल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर आप अपना डाउट हमें ईमेल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है फार्मा यूनिट नाम से, और इस टॉपिक के PDF नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और डाउनलोड करने का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।